गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वेलकम टू योर चैनल क्यूरियस माइंड। मैं हूँ आपका दोस्त मेंटर प्रकाश पांडे। बच्चों, वीडियो 1 में हमने डिस्कस किया था 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से, और मैंने ये भी बताया था कि इसका दूसरा पार्ट आएगा। तो आज बच्चों मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ इसका। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप अगर ये 10 क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन मैंने सारे टॉपिक से कलेक्ट किया है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक, द फर्स्ट क्वेश्चन इज several electric bulbs designed to be used on a 220-volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across two wires of a 220-volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। कहना है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसा डिजाइन किया गया है टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, बल्ब ऐसा डिजाइन किया गया है जिसको 220 वोल्ट पे हम यूज करेंगे। ठीक है और उनका पावर जो है वो एक बल्ब का 10 वॉट दे दिया। हमसे पूछा कि हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ each other across two wire of a 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere। ठीक है, कह रहा है कि हम कितने बल्ब को कनेक्ट करें पैरेलल में कि उस कंप्लीट सर्किट में जो है वो मैक्सिमम करंट जो है वो कितना हो, 5 एम्पियर हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। ठीक, एक बल्ब का पावर दे दिया 10 वोल्ट। उसके बाद जो है मैक्सिमम अलाउबल करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। बच्चों, इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका से मैं बना रहा हूं, दोनों तरीका मैं बताऊंगा। देखिए, इजी वाला पहले बता रहे हैं। ठीक बच्चों, हमने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर R एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ एक बल्ब का पावर दिया है। ठीक, हमारा वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है और टोटल करंट भी 5 एम्पियर है, तो हम टोटल पावर निकाल लेंगे सर्किट का। P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज 220, मैक्सिमम करंट कितना 5, 5 0 0, 5 2 10, 5 2 10 और 1 11, इतना आ गया। टोटल पावर कितना आ गया। ठीक, एक बल्ब का पावर दिया हुआ है, टोटल पावर इतना है, तो नंबर ऑफ बल्ब्स नहीं निकलेगा बच्चों, नंबर ऑफ bulbs is equal to total power by power of one bulb। ठीक, टोटल पावर हो गया 1100 बाय एक बल्ब का पावर 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, कितना आया 110 बल्ब। यानी मैक्सिमम बल्ब कितने थे, हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड, तो 110 बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू अलाउ मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट। ठीक है, ये इजीएस्ट मेथड हो गया, सबसे आसान मेथड है। और बच्चों, ये क्वेश्चन जो है इस बार आपको बोर्ड के पेपर में एकदम 100% देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, वो सेट 1 2 3 किसी में कोई ना कोई पेपर में आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक, अब बच्चों बात करते हैं दूसरे वाले मेथड का। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे वोल्टेज दिया है, पावर दिया है, करंट दिया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखो कनेक्शन है किसमें, पैरेलल में, तो यूज करते हैं पैरेलल वाला फॉर्मूला, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। पावर कितना है 10 है, वोल्टेज 220 बाई R फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R यहाँ आएगा, तो R इज इक्वल टू 220 इंटू 220 बाई 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 22 टू जा
22 2 जा 44 एंड 22 2 जा 44 एंड 4 48 और एक जीरो था, एक जीरो लग गया। कितना आया? एक बल्ब का रेजिस्टेंस 4840 ओम। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस सर्किट में जो है वो करंट 5 एम्पियर है, वोल्टेज कितना है 220। तो इस सर्किट का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे विद बाय ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू आर, वोल्टेज कितना दिया बोलो 220, करंट कितना है 5 इंटू आर। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 220 बाई 5, 5 4 जा 20 और अगेन 5 4 जा, तो R इक्विवेलेंट बच्चों, R इक्विवेलेंट आ गया 44 ओम, है ना। यानी इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना आया 44 ओम आ गया। ठीक, अब चलो बच्चों, याद है इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था कि हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू अलाउ द मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर। सेम उसी पे बेस ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसमें क्या है, पावर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, वहां पावर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं था। तो बच्चों मान लेंगे कि लेट द n नंबर ऑफ बल्ब्स, ठीक है ना, n मान लेते हैं या x मान लो कि x बल्ब होंगे या n बल्ब होंगे। ठीक है, अब देखो पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। हमें नहीं पता कि कितने बल्ब्स होंगे, तो हमने मान लिया कि n बल्ब्स होंगे, x बल्ब्स होंगे, 1/rp। ठीक है, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने यहां से निकाला 44। ठीक, तो 1/44, 1/r1 1/r2 1/r3 कितना माने हैं, n माने हैं, तो मान लो n बाई एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना निकाले 4840, 4840। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 44n इज इक्वल टू 4840, n इज इक्वल टू 4840 बाई 44। 44 से कैंसिल किए, 44 1 जा 44, फिर यहाँ 4 बचा, 44 44 1 जा 44, 0। n इज इक्वल टू कितना आया 110। ठीक है, नंबर ऑफ बल्ब्स कितना आया 110 आया, और वहां पे भी हमने निकाला था तो 110 आया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बोर्ड के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। An electric refrigerator rated 400 watt operates 8 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at ₹3 kilowatt hour? कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर 400 वाट है और डेली जो है वो 8 घंटे के लिए चलता है। ठीक है, हमें निकालना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। तो वो 30 डेज चलेगा तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट है वो 3 रुपए, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो है वो 1 यूनिट का 3 रुपए फिक्स किया है। ठीक है, तो चलिए आई फाइंड करते हैं। An electric refrigerator rated 400 watt. The power of a refrigerator 400 watt operates for 8 hour per day. यानी टाइम कितना हो गया 8 hours, 8 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days? कितने दिन के लिए 30 days, तो इसमें इंटू कर दो 30 से। एक दिन में 8 घंटा चल रहा है तो 30 दिन में 8 3 जा 24, 240 आवर्स हो जाएगा। ठीक, और कॉस्ट कह रहा है, कॉस्ट है 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट ₹3 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक बिल निकालना है। चलिए ये निकालते हैं। तो बच्चे बताइए कि एनर्जी कंज्यूम E इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था शर्मा जी, E इक्वल टू P इंटू T। अब देखो बच्चों, हमने पावर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन के लिए पावर जो है वो किस में है, देखो यहाँ यूनिट खुद ब खुद दिया किलोवाट आवर में चाहिए, यानी पावर जो है वो आपका किस में चाहिए, किलोवाट में चाहिए। तो यहाँ 400 वाट है, 400 बाई कितना कर देंगे 1000 इनटू टाइम कितना है बताओ 240 आवर्स, तो यहाँ 240 कर दिए। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, कितना आया बोलो 96 किलोवाट आवर।
ठीक है। इतना एनर्जी कंज्यूम हुआ कितने दिन में, 30 डेज में, ठीक है। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक बिल, यानी कॉस्ट, कितना पैसा लगेगा, कितना हम इलेक्ट्रिक को भरेंगे। तो कॉस्ट निकाल दो, कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 96 इंटू 1 किलोवाट आवर का कितना ले रहा है, 3 रुपया, इंटू 3, 6 3 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28, यानी कितना कॉस्ट होगा, 288 रुपीज इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन। हाँ, तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 watt when heating is at maximum rate and 360 watt when the heating is at minimum. The voltage is 220 volt. What are the current and the resistance in each case? ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कंज्यूम कर रहा है एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 watt when heating is at maximum. जब हीटिंग मैक्सिमम है तो वो 840 watt के रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और जब एंड 360 watt when the heating is at minimum, और जब मिनिमम रह रहा है उस समय 360 watt के रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। The voltage is 220 volt. What are the current and the resistance in each case? ठीक है, दोनों केस में हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है और रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपके घर में इलेक्ट्रिक हीटर होगा, तो हीटर को जो है जब हम उसका मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा देते हैं 1 2 3 4 मैक्सिमम लेवल पे, तो सपोज दैट उस समय 840 वाट के रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और 1 पे मिनिमम लेवल पे कर देते हैं तो उस समय 360 वाट के हिसाब से कंज्यूम कर रहा है। बच्चों जब मैंने आपको पढ़ाया था पावर, तो उस समय आपको 3 फॉर्मूला बताया था, ठीक है। पहला था P इज इक्वल टू वी आई, दूसरा था P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बहुत कंफ्यूजन हुआ था बच्चों को कि सर कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि P इक्वल टू वी स्क्वायर आर। वोल्टेज बच्चों कहाँ कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में कांस्टेंट रहता है। तो जब भी आपको पैरेलल का क्वेश्चन रहेगा तो वहां P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर यूज करेंगे। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, करंट कहाँ कांस्टेंट रहेगा, सीरीज में कांस्टेंट रहेगा, तो जहां सीरीज का क्वेश्चन रहेगा वहां P इक्वल टू आई स्क्वायर आर यूज करेंगे। और जहां कुछ नहीं दिया रहेगा, ना सीरीज ना पैरेलल कुछ नहीं, तो वहां हम यूज करेंगे P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। यहाँ बच्चों कुछ नहीं दिया है, ठीक, यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रिक आयरन दे दिया, ये नहीं बता रहा है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम यूज करेंगे P इज इक्वल टू वी आई। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन है पावर कितना, 840 वॉट, ठीक है, 840 वॉट, और वोल्टेज कितना दे दिया, 220 वोल्ट, ठीक, ठीक है। हमसे पूछा करंट निकालिए और रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक है। तो हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू वी आई, पावर 840, वोल्टेज बताओ 220 वोल्ट इंटू आई करंट, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 840 बाई 220, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 2 2 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 3 सा 33, कितना होगा 11 3 सा 33, डेसिमल दे दिए तो 33, तो इधर 7 2 9, 7 इधर से बच गया, 33 7 2 9, 90 हो गया, तो 11 8 जा 88, फिर 2 बच जाएगा तो 0 हो जाएगा, इस तरह से चलते जाएगा, फिर एक बार लगेगा, ठीक है। तो I की वैल्यू जो है हम ले लेंगे, I इज इक्वल टू, ये कंटिन्यू चलते जाएगा, तो 3.82 एम्पियर, ये हमारा बच्चों क्या आ गया, करंट आ गया, ठीक। और हमसे क्या पूछा है, करंट एंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी निकालना है, तो रेजिस्टेंस हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। बताओ बच्चों V कितना है, 220, I 3.82 इंटू आर, ठीक। तो R इज इक्वल टू 220 बाई 3.82, ठीक, डेसिमल हटा दो, यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो बच्चों हम क्या करेंगे, 382 से 22000 में डिवाइड करेंगे, तो जब हम 382 में 22000 में डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों जो है वो हमारा आ जाएगा लगभग 50 डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 50
57.60 ओम। ठीक है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 57.60 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया R इज इक्वल टू 57.60 ओम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है हमसे कि when the voltage is at minimum, अब मिनिमम पे निकाल दो। P इज इक्वल टू 360 वाट। ठीक, वोल्टेज कितना है 220, करंट फाइंड करना है और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम चीज यूज करेंगे। P इज इक्वल टू वी आई, तो पावर हो गया बताओ कितना 360, वोल्टेज कितना हुआ 220, करंट फाइंड करना है। तो I इज इक्वल टू 360 बाई 220, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 2 2 2 2 से 18। ठीक, 11 से डिवाइड कर दो इसमें, 11 1 जा 11। ठीक, 7 बचा 76, 70 हो गया, 11 6 जा 66, फिर 4 बचा। ठीक है, तो 40 हो जाएगा, तो 11 3 जा 33। तो करंट की वैल्यू जो है I इज इक्वल टू 1.63 या 1.64 ले सकते हैं। ठीक है, 1.64 एम्पियर। और सेम उसी तरह से फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे पावर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पावर बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज हो गया 220, करंट आ गया 1.64 ले लो इंटू R, तो R इज इक्वल टू 220 बाई 1.64। ठीक है, डेसिमल हटा दोगे 2 0 आ जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 2200 बाई 164। ठीक, इसको कैंसिल करेंगे बच्चों, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 134.15। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। An electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery। ठीक है, क्या बोला कि एक इलेक्ट्रिक लैंप whose resistance is 20 ohm, एक इलेक्ट्रिक लैंप है, और ये इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम दे दिया, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम, एक कंडक्टर है 4 ओम का, आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द करंट थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप एंड कंडक्टर। ठीक है, लैंप के थ्रू और कंडक्टर के थ्रू, दोनों के थ्रू हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V1 इसका फाइंड करना है और V2 इसका फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखिए गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन। गिवन है R1 ले लो 20 ओम एंड R2 कंडक्टर ऑफ 4 ओम। ठीक, आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट वोल्टेज 6 वोल्ट दे दिया। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, ये 4 ओम और ये इलेक्ट्रिक बल्ब, ये कंडक्टर हो गया, लैंप हो गया। अब ये दोनों देखो एक ही वायर से कनेक्टेड है, एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो सीरीज का फॉर्मूला शर्मा जी, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 20, R2 4, 24 ओम। ठीक है, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट 24 ओम आ गया। ठीक, आगे बढ़े। दूसरा बोला द करंट थ्रू द सर्किट, करंट कितना होगा सर्किट में। तो देखो बच्चों, ये सीरीज में कनेक्शन है और सीरीज में करंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो बाय विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, वोल्टेज 6, करंट फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 24, तो I इज इक्वल टू 6 बाई कितना 24, 6 1 6, 6 4 24, तो I इज इक्वल टू बच्चों कितना आया 1 बाई 4, डेसिमल में चेंज करोगे तो 0.4 8, फिर और 2 आएगा 20, 4 5 20, तो I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर करंट आ गया। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड कंडक्टर। देखो बच्चों, ये सीरीज में कनेक्शन है और सीरीज में जब कनेक्शन रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, बटेगा, डिवाइड होगा, यहाँ कांस्टेंट नहीं रहेगा, करंट कांस्टेंट रहता है। तो चलिए निकालते हैं, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। तो V1 फाइंड करना है, I कितना आया
0.25 इंटू R1 कितना है 20 है, डेसिमल हटाओ 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 टू जा 50 और यहाँ 1 0 5। V1 कितना आ गया 5 वोल्ट, तो V2 ऑटोमेटिक जो है वो कितना होगा 1 वोल्ट होगा, लेकिन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। V2 इज इक्वल टू IR, I हो गया बच्चों 0.25 इंटू R2 यहाँ पे 4 ओम, डेसिमल हटाओ 0, 25 4 जा 100, 4 से 4 कैंसिल, V2 कितना आ गया बता 1 वोल्ट। ठीक, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना था, टोटल रेजिस्टेंस 24 ओम, करंट फाइंड करना था, करंट आ गया आपका 0.25 एम्पियर, और फाइंड करना था वोल्टेज अक्रॉस लैंप एंड कंडक्टर। तो लैंप एक V1 आ गया और ये आपका V2 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। दिस इज इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम? एक कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो बच्चों हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहां पे हमने देखा था Q इज इक्वल टू NE। Q क्या था बच्चों? नेट चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इसी का यूज करेंगे। तो देखो बच्चों, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम? चार्ज कितना है बताओ 1 कूलम, नेट चार्ज 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n फाइंड करना है, एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताओ समझे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, अब बच्चों ये देखो, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n। ठीक, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 होगा, 10 इंटू ये माइनस 19 को ऊपर भेज दो तो क्या होगा प्लस 19 बाई 16। ठीक है, इज इक्वल टू n, है ना। अब बच्चों यहाँ से एक जीरो इसमें ट्रांसफर कर दो, तो 100 इंटू 10 टू द पावर 18 बाई 16, 2 से कैंसिल करो, 2 8 जा 16, 50, 2 से 2 4 जा 8, 25, 4 से 4 6 जा 24, डेसिमल दिए, एक बचा रिमाइंडर 10 हुआ, 4 2 जा 8, फिर 2 बचा 20, 4 5 जा 20, यानी मेरे पास कितना आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 80। ठीक है, तो एक कूलम के चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी जो है वो आपका 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, 1 नंबर में। 1 नंबर के क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, डिफाइन 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम, ठीक है, 1 ओम मीटर। ठीक, तो ये सब जो है वो 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैं पूरा एक 1 शॉट वीडियो आएगा जिसमें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को खत्म कर दूंगा पूरा। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है बहुत छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। बस एक बार आप वीडियो देख लोगे, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा आराम से बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक।